फ्लाइट मामूल से तकरीबन 6 घंटे लेट थी। 4 साल बाद वो अपने वतन लौटा था और सरप्राइज देने के चक्कर में घर में किसी को अपनी आमद के बारे में आगाह भी नहीं किया था। तभी वो आगे बढ़ा और कई टैक्सी ड्राइवर्स उसकी तरफ बढ़े, मगर वो उस ड्राइवर की तरफ बढ़ गया जो बेपरवाह टैक्सी से टेक लगाए खड़ा था। कहाँ जाना है आपको? वो कमसिन लड़का बारीक आवाज में बोला। डिफेंस फेज 3। मोइज ने मुख्तसरन कहा। बैठिए, उस नौजवान टैक्सी ड्राइवर ने कहा और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। एक्सक्यूज मी, ये सामान कौन रखेगा? ओह सॉरी। उसने हड़बड़ाते हुए ड्राइविंग सीट छोड़ी और डिग्गी का लॉक खोलने लगा। काफी कोशिश की मगर लॉक ना खुल रहा था। मोइज पर बेजारी तारी होने लगी। हटो, लाओ मुझे 2 चाबी, मैं खुद खोलता हूँ। फिर मोइज ने खुद ही डिग्गी खोली और सारा सामान भी रख दिया। डिग्गी वापस लॉक की और फ्रंट सीट पर बैठ गया। ये क्या, आप पीछे बैठे? वो लड़का हैरान सा बोला। नहीं यार, मैं अकेला पीछे बैठ के बोर नहीं होना चाहता। खैर, सफर का आगाज हो चुका था। कुछ देर मोइज खिड़की से भागते दौड़ते मनाजिर को देखता रहा। फिर कमसिन टैक्सी ड्राइवर की तरफ मतवज्जा हुआ। उस लड़के ने सर्दी की शिद्दत को रोकने के लिए सर पर एक टोपी पहन रखी थी, कुछ इस तरह कि उसकी पेशानी और कान उसमें छुप गए थे। उसके चेहरे पर अजीब सी नरमी थी। उसकी रंगत में सुर्खियां खिली हुई थीं। होंठ बेहद गुलाबी और खूबसूरत थे। बड़ी बड़ी स्याह पलकें उसे अजीब सा हुस्न बख्श रही थीं। उस टैक्सी ड्राइवर के बदन और हरकत और सकनात में अजीब सी नजाकत छलक रही थी और उसकी उम्र 15-16 बरस से ज्यादा दिखाई नहीं देती थी। तुम्हारा नाम क्या है? क्यों? वैसे ही पूछ रहा हूँ, अभी तक सोचा नहीं क्या रखूं। उफ, ये पाकिस्तानी अवाम भी ना यार, तुम लोग सीधी बात का जवाब सीधी तरह क्यों नहीं देते हो? एक्सक्यूज मी, मैं पाकिस्तानी अवाम हूँ तो खुद क्या हो मिस्टर? खुद को प्रिंस ऑफ वेल्स समझते हो? अगर पाकिस्तानी अवाम से इतनी ही खार है तो पाकिस्तान आए क्यों हो? वहीं रह लेना था ना, गोरों के देश में। टैक्सी ड्राइवर तो उस पर चढ़ दौड़ा और मुस्कुरा कर बोला, पाकिस्तानी अवाम कतन उधार नहीं रखती, फौरन हिसाब बेबाक कर देती है। ये इनकी इजाफी खूबी है। फिर टैक्सी ड्राइवर ने कैसेट लगा दी। कैसेट लगते ही नूरजहां का 70 की दिहाई का गाना गाड़ी में गूंज उठा। मोइज ने घबरा कर कैसेट बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी वक्त टैक्सी ड्राइवर ने भी हाथ बढ़ाया था। नतीजन उसका हाथ मोइज के हाथ से टकराया और ड्राइवर ने घबरा कर हाथ पीछे किया, जबकि मोइज की उंगलियों को उन हाथों की लमस बहुत ही नर्म महसूस हुई। इट्स ओके यार, इस कदर खुजल सा देखकर मोइज ने तसल्ली दी और फिर टैक्सी ड्राइवर के कंधे को हल्का सा थपथपाया। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं, वरना अभी गाड़ी से निकाल दूंगा। कम ऑन, तुम तो यूं नाराज हो रहे हो जैसे मैं लड़की हूँ या तुम। उतरो गाड़ी से, मुझे तुम्हें नहीं ले जाना। वो लड़का फौरन गाड़ी रोक कर उतरा और खूनख्वार तेवरियों से बोला। अब तक वो फेज 3 में दाखिल हो चुके थे। मोइज का घर अगले ब्लॉक में था। उसको सारे सामान के साथ पैदल जाना था, इसीलिए उसने टैक्सी ड्राइवर को बोला, मैंने तुम्हें किराया दिया है, तुम मुझे किसी सूरत यहाँ नहीं छोड़ सकते। ये लो अपना किराया। उस टैक्सी ड्राइवर ने पॉकेट से 1000 का नोट निकालकर उसके आगे फेंका। फिर खुद ही उसने डिग्गी खोली और बामुश्किल उसके सामान से कुश्ती लड़ते हुए बाहर रखा। आखिरी बैग रखते हुए उसकी टोपी डिग्गी की हुक से उलझ गई और बाहर सर निकालते हुए उसकी टोपी हुक के साथ ही लटक गई। और उसके बाद जो मंजर मोइज के सामने था वो तो नाकाबिले यकीन था। टोपी में फोल्ड बाल खुलकर शानों और चेहरे के अतराफ में बिखर गए। बेहद खूबसूरत और सिल्की बाल। बिलाशुबा वो एक लड़की थी, नाजुक और हसीन लड़की, जबकि वो लड़की उस अचानक अफ्तार पर बौखला उठी और इस कदर शश्तर दिखाई दे रही थी कि बाल समेटने की जहमत भी गवारा नहीं की। ओह, तो इसलिए जनाब हाथ लगने पर इतना पारसाई का दर्ज दे रही थी आप? पीछे रहो तुम मेरे से। फिर एकदम खौफजदा होकर गाड़ी में बैठी और लम्हा भर की ताखीर किए बगैर गाड़ी जन से दौड़ा ले गई। मोइज कितनी देर खड़ा उन सारी बातों को एंजॉय करता रहा। वो सामने आ जाए ना तो मैं उसका चेहरा नोच लूंगी। नेहा ने कलसते हुए कहा तो भाभी मुस्कुराती। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने की? ये बात अब अम्मू जान और दादी से पूछें, जिन्होंने मुझे पाई पाई का मोहताज कर दिया है। अगर तुमने ऊट पटांग हरकतें नहीं छोड़ी ना तो वो तुम्हें तुम्हारी फूफो के पास लंदन भेज देंगे। टैक्सी तो अच्छी है लेकिन उसमें गाने पता नहीं कौन से जमाने के हैं। मैंने कैसेट ऑन किया तो 70 की दिहाई का गाना बजने लगा और फिर क्या? फिर उस खबीस का हाथ मेरे हाथ से टच हो गया। ये बात सुनकर तो भाभी जोरदार कहका लगाकर हंसने लगी। अम्मू जान और दादी की 3 औलादें थीं, ज़ैनब, कमरुज़्ज़मा और फ़हद। ज़ैनब तो ब्याह कर लंदन में मुकीम थी। उनसे छोटे कमरुज़्ज़मान, जिनकी एक बेटी नेहा और उससे 5 साल बड़ा उसका भाई था।
امو جان اور داجی کی نگرانی اور سائے تلے پروان چڑھنے والا ارمغان پیراڈائز ایک بہت اچھا اور خوشحال گھرانہ تھا۔ ان کی تمام اولادیں خوبصورت اور تعلیم یافتہ تھیں۔ اس گھر کی ایک ہی بیٹی تھی نیہا، جو بہت منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تو گویا ارمغان پیراڈائز میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نیہا سب کی آنکھوں کا تارا تھی، اتنی توجہ اور محبت نے اسے کچھ ضدی اور ہٹ دھرم بنا دیا تھا۔ وہ بی ایس سی کے فائنل ایئر میں آئی تو ان کا ٹرپ ناردرن ایریاز میں جانے لگا۔ اس نے امو جان اور داجی سے اجازت طلب کی تو انہوں نے انکار کر دیا، مگر اس نے بھی ضد باندھ لی کہ وہ جا کر ہی رہے گی۔ اس نے بھوک ہڑتال کر کے دیکھی لیکن کسی صورت بات نہ منوا سکی، الٹا اس کی پاکٹ منی بند کر دی گئی۔ اس لیے اس نے بھرپور جارحیت سے اعلان کیا کہ وہ بغیر ان کے پیسے کا استعمال کیے ٹرپ پر جا کر ہی رہے گی۔ اپنے اسی ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آج اس نے اپنے یونیورسٹی فرینڈ کی ایک ٹیکسی ادھار لی تھی جو سیکنڈ ٹائم ٹیکسی چلاتا تھا، اور ایئرپورٹ کی طرف چلی گئی۔ یہ بات صرف اس کی بھابھی کو پتا تھی، لیکن آج بھی وہ کچھ کمائے بغیر جلتی کڑتی واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی جب اس کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جائزہ لیا تو معلوم ہوا جس سے وہ ٹکرائی ہے وہ کوئی دیوار نہیں بلکہ ایک لمبے چوڑے مرد کا سینہ ہے۔ اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا، کیونکہ وہ ایک نظر میں پہچان گئی۔ یہ کیا کیا آپ نے محترمہ؟ ساری کراکری توڑ دی؟ میں نے نہیں توڑی، سامان آپ کے ہاتھ میں تھا۔ معیز نے بھی آواز سے پہچان لیا کہ یہ وہی ٹیکسی ڈرائیور ہی ہے۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں کہ کون سی ریس میں حصہ لے کر اتنا تیز رفتاری سے بھاگا جا رہا تھا؟ وہ دراصل میرے پیچھے نہ کتا لگ گیا تھا۔ اوہ، تو آپ اتنے چھوٹے سے کتے سے ڈر گئیں؟ معیز نے تھوڑے فاصلے پر چھوٹے سے پیارے سے کتے کو دیکھا جو اب بھی اس کی پشت پر کھڑا اپنی چھوٹی سی دم ہلا رہا تھا۔ بہرحال جو بھی ہے، آپ نے میرا نقصان کیا ہے۔ میں نے کوئی نقصان نہیں کیا۔ پھر کتا زور سے بھونکا اور وہ چیخ کر معیز کے کندھے سے چپک گئی۔ پلیز پلیز اسے بھگا دیں۔ پیچھے ہٹ کر تو کھڑی ہو، اس ڈرامے بازی کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، میں ڈرامہ نہیں کر رہی، مجھے سچ میں کتوں سے ڈر لگتا ہے۔ نیہا اپنی دوست عائشہ سے ملنے آئی تھی۔ اس کا گھر بھی ڈیفینس فیز 3 میں تھا۔ واپسی پر اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا کتا لگ گیا تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سینڈل اتار کر اپنے ہاتھ میں پکڑے اور دوڑ لگا دی۔ یہاں کی سروس بہت اچھی ہے یار، اسی لیے میں جب سے پاکستان آیا ہوں یہیں آتا ہوں۔ ہوٹل کی سیڑھی